वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम पढ़ते हैं वर्ग 10वीं बिहार बोर्ड का हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न। आता है कि इन विषयों पर कुछ लिखिए या इनके बारे में कुछ लिखिए, इन पर टिप्पणी लिखे, इन पर कुछ शब्दों में इनके उत्तर दें। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लिखते हैं जलियांवाला बाग कांड के बारे में। तो जलियांवाला बाग कांड, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, वहीं घटा था। ठीक है जी। इसे भारत के दो महान क्रांतिकारी नेता डॉक्टर सत्यपाल मलिक एवं सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके कारण पूरे देश में खलबली मच गई। इस बात को लेकर भारतीय जनता ने आपस में मिलकर 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन रखा था, जिसमें 20,000 व्यक्ति शामिल हुए थे। जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे शांत बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया गया था। चलिए, चौरा चोरी कांड कब? 5 फरवरी 1922। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। क्यों? पुलिस के द्वारा ये चौरा चोरी कांड क्यों हुआ था? तब पुलिस के द्वारा आंदोलनकारियों पर गोली चला दी गई थी, जिस पर आंदोलन को वापस लेना पड़ा। किस आंदोलन को वापस लेना पड़ा? तो असहयोग आंदोलन को। कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे? तो 22 पुलिस। ठीक है जी। चलिए अगला, चौरा चोरी कांड के बारे में। चौरा चोरी चौरा कांड के बारे में लिखते हैं। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार के एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया और उसे वापस ले लिया गया। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और उन्हें बचा ले जाना उनकी एक बड़ी सफलता थी। चलिए, आज़ाद हिंद फौज के बारे में लिखना है कुछ शब्दों में। आज़ाद हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था। मूल रूप से उस वक्त यह आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी, जिसका लक्ष्य अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो में रासबिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी (INA) नामक सशस्त्र सेना का गठन किया। इसमें करीब 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों की प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू हुआ। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रासबिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में लिखे। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा कि वह औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। 6 अप्रैल 1930 को प्रातःकाल के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। आइए, असहयोग आंदोलन बहुत VVI क्वेश्चन है। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी द्वारा
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इसे लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला। इस आंदोलन से ब्रिटिश पदाधिकारी हिल गए। आइए दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह के बारे में लिखना है। दांडी मार्च जिसे नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, जो सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरोध किया गया। सभी ने कानून भंग कार्यक्रम था। ये ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्री तट गांव दांडी तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया गया था। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के समय नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगा दिया गया था और नमक जीवन के लिए जरूरी चीज होने के कारण भारतवासियों को इस कानून से मुक्त किया गया। चलिए खिलाफत आंदोलन के बारे में लिखना है कुछ। तो इस आंदोलन की शुरुआत 1919 ईस्वी में तुर्की के मुसलमानों और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें तुर्की को बुरी तरह से हार हुई तथा तुर्की के खाफा पद और ऑटोमन साम्राज्य विघटित हो गया। अंग्रेजों ने तुर्की के मुसलमानों के साथ काफ़ी अत्याचार किया। इस आंदोलन का नायक अली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली थे। इस बात को लेकर तुर्की के मुसलमान और भारतीय मुसलमान आपस में मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया। इसमें गांधी जी के द्वारा हिंदू और मुसलमान की एकता को स्थापित करने का कार्य किया गया। बंग भंग आंदोलन 1905 यानी जिसे बंगाल विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। बंग भंग आंदोलन बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल के 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का ही एक अंग था। अतः इसके विरोध में 1908 ईस्वी में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक असंति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए। चलिए नील विद्रोह के बारे में लिखना है। 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक किसान आंदोलन हुए। उनमें से 1859 से 60 में बंगाल में हुआ नील विद्रोह किसानों का अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला संगठित एवं सर्वाधिक जुझारू विद्रोह था। दरअसल यूरोपीय बाजारों में नील की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए बंगाल के किसानों से नील उत्पादक जबरन नील की खेती करवाया करते थे। वे किसानों की निरक्षरता का लाभ उठाकर उनसे थोड़े से पैसे में करार कर चावल की खेती लायक जमीन पर नील की खेती करवाते थे। यदि किसान करार के पैसे वापस कर शोषण से मुक्ति पाने का प्रयास करते तो नील उत्पादक उनको अपहरण, अवैध बेदखली, लाठियों से पीटकर, उनकी महिलाओं एवं बच्चों को पीटकर, पशुओं को जब्त करने जैसे क्रूर हथकंडे अपनाकर उन्हें नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। 1857 का क्रांति के बारे में लिखना है। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है,
ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्र में छोटी झड़पों और आगजनी से हुआ और आगे चलकर इसने एक बड़ा रूप ले लिया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर यानी पश्चिम बंगाल में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। एक सैनिक मंगल पांडे ने अपनी सार्जेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की फांसी की सजा दी गई। 34वीं देसी पैदल सेना रेजिमेंट का भी भंग कर दिया गया। चलो चिपको आंदोलन के बारे में लिखना है ना। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य तब उत्तर प्रदेश का ये भाग हुआ करता था। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1972 में प्रारंभ हुआ था। एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया था। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात यह थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया। इस आंदोलन की शुरुआत 1972 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुआ था। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।